हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस हमारे लेटेस्ट हिंदी क्लास में दोस्तों। दोस्तों आज के इस लेटेस्ट हिंदी क्लास में हम लोग मॉडल सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों। जिस तरह आपका एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चंस आता है 100 में 50 बनाने का, उसी तरह से मैंने आपके लिए मॉडल सेट तैयार किया दोस्तों, जिसमें आज के क्लास में जो हिंदी दोस्तों क्या दोस्तों आज हमारा हिंदी होने वाला है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे और बाकी सब्जेक्टिव जो है अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से सबसे पहले आप लोग का काम है दोस्तों, एक क्या करना है, उसका काम है आप लोग का शेयर कर देना है। वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है ना। और चैनल पे नया है दोस्तों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है ना। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। तो आइए आज की इस क्लास में एकदम बिल्कुल जिस तरह से एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चंस आता है, कंपलसरी होता है, उसी प्रकार से हम लोग दोस्तों आज की इस क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से रेडी हो जाइए और आइए आज की इस कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते। देखिए इस तरह से आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चंस खंड अ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव सेक्शन से शुरुआत होता है, जो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का इस पहला क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ही हमारा क्या कहता है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उक्ति है। अच्छा, यह किस पाठ से लिया गया, यानी कि हमारा कहना क्या चाहता है, किस पाठ से लिया गया। तो अच्छा, अर्धनारीश्वर जिनके लेखक कौन है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर है, उन्हीं के पाठ से यह लिया गया, ठीक है ना। कहता है कि जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है। तो जे कृष्णमूर्ति की रचना जो होती है दोस्तों शिक्षा है, और इन्होंने हमारा कौन से चैप्टर लिखा है, तो हमारा शिक्षा चैप्टर के लेखक जे के कृष्णमूर्ति। इनका पूरा नाम पूछेगा दोस्तों, आप लोग जिद्दू कृष्णमूर्ति बनाइएगा, ठीक है ना। बहुत फास्ट तरीके से और अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही लिमिटेड समय में आप लोग को समाप्त होगा। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि जूठन है। तो जूठन एक प्रकार का ऑटोबायोग्राफी है, जो कि यानी कि आत्मकथा, वो भी किनकी, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का होता है, ठीक है ना। ईद का चांद होना, इसका मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा होना, बहुत दिनों पर दिखना, या फिर गायब हो जाना, परेशान होना। ईद का चांद होना का तो कोई किसी को बोलते ना कि तुम तो ईद का चांद हो गया, तो यानी कि बहुत दिन पर अगर कोई दिखाई देता है, उसी लोग को हम लोग कहते हैं ईद का चांद हो जाना, ठीक है। बहुत फास्ट करेंगे, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अंधे की लकड़ी का मुहावरे का अर्थ होता है असहाय होना, एकमात्र सहारा, कमजोर होना, कि लकड़ी के सहारे चलना। तो नहीं, अंधे की लकड़ी होना का मतलब होता है एकमात्र सहारा। कहता है ना कि तू मेरा अंधे की लकड़ी, यानी कि बुढ़ापे की लकड़ी, यानी कि तुम एकमात्र सहारा हो, ठीक है। अधगर्ल अधजल गगनी छलकत जाए लोकगीत, अर्थ का क्या होता है, यानी कि जो होता है इसका हम लोग गाँव देहात में प्रयोग करते हैं ना, कि आधा ज्ञान के किसी भी चीज़ के लिए खतरनाक होता है। तो उसी का पूछ रहा है, अर्थ पूछ रहा है। तो आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, गगरी भरी होना, गगरी खाली होना, प्रदर्शन ना करे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शित करना, ठीक है ना। जिसके पास थोड़ा सा भी ज्ञान होता है वो क्या होता है, वो कूदने लगता है कि मेरे पास तो बहुत है, ठीक है ना। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकौकित का अर्थ होता है बयानबाजी करना, नृत्य करना, नर्तकी या बहाना करना। नक न जाने आंगन टेढ़ा, तो उसको हम लोग कहते हैं, हम लोग बहाना करना नहीं, बयानबाजी करना। ऑप्शन नंबर सी। तीन तेरा होना का मतलब क्या होता है, तीन तेरा होने का मतलब संकट आ जाना नहीं, संकट आ जाना नहीं होता है दोस्तों। 10 3 13 होता है परेशान होना नहीं, तीतर बीतर होना होता है, तीतर बीतर। ऑप्शन नंबर है, ठीक है। चलिए, हीरा शब्द कौन कौन सी संज्ञा। अच्छा, हीरा शब्द कौन सी संज्ञा है, तो हमारा द्रव्य से संज्ञा है ना, द्रव्यवाचक होगा ना, क्योंकि हीरा को माप या तौल सकते हैं इसीलिए, या फिर इसको यूनिट या फिर किसी चीज़ में माप सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग को द्रव्यवाचक हो जाएगा। व्यक्ति जातिवाचक मत मार देना, ठीक है ना। अच्छा, बुढ़ापा का बुढ़ापा शब्द का संज्ञा निर्णय करें, तो बुढ़ापा जो होता है दोस्तों हमारा भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन की काशी शब्द कौन सी संज्ञा। अच्छा, काशी है तो हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, न हो जाएगा मेरे दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि किसी खास चीज का बोध करा रहा है, ठीक है। सभा शब्द कौन सी संज्ञा, तो सभा क्या दोस्तों, सभा क्या मतलब हमारा समूहवाचक होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा, मनुष्य कहने से सारी जाति का बोध हो रहा है, सारे मनुष्य के प्रकार का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सजावट कौन सी संज्ञा, सजावट क्या होता है, ये हमारा व्यक्तिवाचक नहीं भाववाचक होगा मेरे भाई, भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। फटाफट से आप लोग तैयार रहिए और चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले दोस्तों। शब्द का पर्यायवाची क्या क्या होगा, शब्द क्या क्या होगा, नाद होगा, ध्वनि होगा, निनाद होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, इनमें से सभी होगा ना,
देख लेना, तो सभी सभी होना चाहिए। गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गंगा का मंदाकिनी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सुंदर का हम लोग क्या कहते हैं? उसको ललित कहते हैं ना, तरु कहते हैं या कुंदन कहते हैं। तरु मतलब जड़ होता है, ललित कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिसे कहते हैं कुंदन नहीं कहते रे मेरे भाई। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राजा शब्द का होगा नृपति, भूप, नृप, सब हो गया ये। और इसका पर एक राजेश, इन सारे का मतलब होता है राजा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पै शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यानी कि पै जो पीने योग्य होता है, पै कहता है उसी को हम लोग पानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होता है रे मेरे भाई। ठीक है ना। चलो, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सूर्य का भास्कर होता है। ठीक है ना। ये सारे पॉइंट जो है आप लोग को याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संवत क्या? संवत शब्द का संधि विच्छेद करो। तो समजोड़वत, समजोड़वत, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद करो। तो सत्य जोड़ आचार, सदाचार होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सारी चीज अगर आप लोग को आएगा ना दोस्तों, तो देखते ही क्वेश्चन को आप लोग मार दोगे। ठीक है ना। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ने जोड़ अक, ने जोड़ अक, ऑप्शन नंबर बी नायक। ठीक है ना मेरे भाई। उद्गम शब्द का देख रहे हो, संधि विच्छेद से क्वेश्चन लगातार 5 से 6 क्वेश्चन। मुहावरा रहेगा तो लगातार क्वेश्चन पूछेगा। संज्ञा से क्वेश्चन 4-5 लगातार रहते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि आप लोग को बनाना काफ़ी आसान हो जाता है एग्जाम में। तो इसलिए आपको डरना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं डरना है। डरना क्या है दोस्तों? माना है। ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद बताओ। तो उत जोड़ गम, उत जोड़ गम, ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। चलो, अगला क्वेश्चन कहता है परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद बताओ। ये तो आप लोग को बताओ दोस्तों, आप लोग का परीक्षा काफ़ी नज़दीक है ना, तो आप लोग को इसको HW मिलता है। देखते हैं, अगर परीक्षा का संधि विच्छेद कर दोगे तो परीक्षा पास हो जाओगे। हताहत, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हताहत, हत जोड़ हत, हताहत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो मेरे भाई, सभा शब्द क्या है? सभा शब्द क्या होता है? हम लोग कहते हैं ना सभा हो रही है, यहाँ पे सभा लगी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग हो जाएगा। आत्मा शब्द क्या है? आत्मा, आत्मा निकल गई, ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग हो जाएगी ना मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलो, जी शब्द का इसको छोड़ देते हैं मेरे भाई, है ना। 30वां पर आते हैं। कहता है आयु शब्द, आयु शब्द क्या है? तो आयु शब्द हमारा एक प्रकार का स्त्रीलिंग है। कहते हैं ना आयु निकल रही, आयु तो आयु बढ़ रही है, ये सारे क्या है दोस्तों? तो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ये भी क्या है? परीक्षा शब्द क्या है? तो परीक्षा भी हमारा स्त्रीलिंग है ना। परीक्षा हो रही है, परीक्षा हो रहा है नहीं, परीक्षा हो रही है रे मेरे भाई, परीक्षा हो रही है। चलो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। महिमा शब्द क्या है? महिमा शब्द हमारा पुल्लिंग है। तेरी महिमा बहुत अपार है रे प्रभु। उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उपवन शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश के पहले लगता है तो उसमें उपवन में ऑप्शन नंबर ए उपसर्ग है। ठीक है ना। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग है, तो प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सुकर्म शब्द में उपसर्ग है, सुकर्म है मेरे भाई मेरे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुकर्म। आनंदित शब्द में प्रत्यय है, आनंदित, इत प्रत्यय है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मार लेना, ऑप्शन नंबर बी। टिकाऊ शब्द में परिवर्तन, टिकाऊ, आऊ आऊ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय, देख रहे हो, कोई भी अगर इसमें टॉपिक होता है हिंदी में ना, तो इसकी एक खासियत हो तो उससे लगातार क्वेश्चंस पूछते हैं। देख रहे हो, अब उपसर्ग और प्रत्यय से ही लगातार क्वेश्चन है। पढ़ाई शब्द में क्या का प्रत्यय बताओ? तो आई, आई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। देख रहे हो ना। अब देखो विलोम शब्द से है, तो विलोम शब्द भी लगातार 3-4 क्वेश्चंस रहेंगे। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? तो आकाश का क्या होगा? आकाश का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी पाताल हो जाएगा ना मेरे भाई। चलो देखो ना अभी कितना मिलेगा तेरे को। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है? पुरस्कार का मतलब किसी को सम्मानित कर रहे हो, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसको दंडित कर रहे हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? कृपा शब्द का क्या होता है? कृपा शब्द का विलोम तो हमारा क्या हो जाएगा? आशीर्वाद हो जाएगा, करुणा का कोप हो जाएगा ना। विलोम पूछ रहा है, करुणा का मतलब ही होता है दया माया, ये सब दिखाना। कोप का मतलब होता है उसे श्रापित करना। ठीक है ना, यही होता है। आविर्चन शब्द का विलोम क्या होगा? आविर्चन का क्या होगा? आविर्चन आधुनिक हो जाएगा ना, देख लेना तो मेरे भाई आधुनिक होगा। कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का क्या होगा? कृतज्ञ शब्द का विलोम होगा निंदक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अस्थावर शब्द का विलोम, ये आप लोग का क्या होगा? अस्थावर शब्द का विलोम जो होता है देर तक, जंगम, अस्थाई,
टिकाऊ क्या होगा, अस्थावर, टिकाऊ, देर तक हो जाएगा ना मेरे भाई, देर तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धनहीन शब्द का शब्द कौन सा समास है, धनहीन, तो यानी कि धन से हीन, और हमारा कर्ता ये सब एक कारक का चिन्ह है, तो इसे लोग हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। देख रहे हो ना, बहुत ही लिमिटेड समय में क्वेश्चन हम करवा रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने को। त्रिदेव शब्द में कौन सा समास है, त्रिदेव यानी कि तीन लोगों का बोध हो रहा है, इसलिए द्विगु समास, जिस शब्द में आगे संख्या लगा उसे द्विगु समास कहते हैं। भाई बहन शब्द कौन सा समास है, भाई बहन हमारा द्वंद्व समास है दोस्तों। और तेजी करते हैं, स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है, स्वर्ग को प्राप्ति कर लिया यानी उसी से हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। पीताम्बर शब्द कौन सा समास है, पीता अंबर, पीता है पीला है अंबर जिसका, उसे लोग भगवान विष्णु कहते हैं, और किसी खास चीज का बोध करा देता है उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। आजीवन में कौन सा समास है, आजीवन हमारा अव्ययी भाव होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो मेरे भाई, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, अपमानित होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा, रोमांच शब्द का विशेषण रोमांचकारी होता है मेरे भाई, याद रखिएगा, रोमांचकारी, और कोई गलत मत मार देना, रोमांचित, ठीक है ना। भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा, भूगोल शब्द का विशेषण भौगोलिक होता है, हमने बताया था ना, विशेषण प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। चलो चलो अगला क्वेश्चन 53 के बाद 54, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, शिव का शैव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। कहता है सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, साप्ताहिक होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहते हो ना, हर आपका साप्ताहिक के मासिक चक्र चल रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं साप्ताहिक। संपादक शब्द का विशेषण, देख रो अब विशेषण से क्वेश्चन 3 गो हो गए 4 गो, अब लगातार विशेषण से मिलेगा, तो क्या कर सकते हो, आपको बनाना है संपादक शब्द का विशेषण होगा, संपादकीय। आप लोग को पता है कितना आसान कर दिया है बिहार बोर्ड, आप सोच सकते हो। ये सब तो आपको बताना है, सर्वनाम के कितने भेद हैं यार, ये सब नहीं बताऊंगा, हल्का क्वेश्चन। वर्तमान काल के कितने भेद हैं आप लोग बता दो, 3 है ना। प का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो प का ओष्ठ होगा, पवर्ग का ओष्ठ होता है। त थ द ध न, इसका क्या होगा दोस्तों, तो हमारा त से तालु हो जाएगा ना मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। यह जो है दोस्तों, बात जो है, यह पंक्ति जो है हमारा बातचीत निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, और यह आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है यूरोप के लोगों में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो ये थोड़ा लिटरेचर का क्वेश्चन है, बहुत तेजी से करेंगे। 100 अजान 1 सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था, तो हमारे बेन जॉनसन ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। बिशनी कौन है, तो बिशनी जो है दोस्तों हमारी मानक की माँ है, मानक की माँ है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, लेखक का लेखिका हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, अभिनेता का अभिनेत्री होगा। देख रहे हो ना, बहुत ही लिमिटेड समय में दोस्तों हमारे चैनल पर तैयारी करवाया जाता है, देख सकते हो अभी तक हमने कितना क्वेश्चंस कितने कम समय में कर रखा है। पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम लोग कहेंगे आकाश पिंड, नहीं पृथ्वी को धारण करने वाला का पार्थिक नहीं, भूकंप नहीं, आकाश पिंड, उसे महीधर कहेंगे, महीधर रे यार, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा देख लेना भाई। मृग जैसे नेत्रों वालों के लिए एक शब्द क्या है, जिनका आंखें जो मृग के समान है, उसे मृग नयनम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अज्ञे क्या पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, इसमें लास्ट में जोड़ देना मेरे भाई, ठीक है ना। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, तो मुक्ति बोध का पूरा नाम ऑप्शन नंबर बी गजानन माधव मुक्ति बोध है मेरे भाई। देख रहे हो ना, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो क्या कहलाता है, जिसका जन्म वो हमारा कनिष्ठ कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं अनुज होगा, कनिष्ठ का मतलब अंगुली में बात किया, नहीं इसमें हमारा किया है जन्म के बारे में, ठीक है। कहता है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द आप लोग को चुनने नहीं आएगा, तो शुद्ध शब्द हमारा ये है, ऑप्शन नंबर बी। ये सब काफ़ी तुच्छ क्वेश्चन है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, वाल्मीकि वाल्मीकि वाल्मीकि। अब आप लोग बताओ, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, जिससे किसी बात होने का बोध ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे निषेध कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन की निम्न में शुद्ध, अब प्रधानाचार्य का आप लोग बताइए, प्रधानाचार्य का शुद्ध शब्द, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य,
प्रधानाचार्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। आप लोग बढ़िया से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए, बहुत ध्यान से सब क्वेश्चन देखने पड़ते हैं। आप लोग हो सके तो स्किप भी कर सकते हो उस क्वेश्चंस को, ठीक है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी खुद की होनी चाहिए से ना। सेल्फ एजुकेशन जब तक थोड़ा बहुत आपसे नहीं है तो आप लोग कुछ नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रियदर्शी। ये सब शुद्ध शब्द है। देखो ना, लगातार क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 से 6 8 से 10 टॉपिक होते हैं, उससे लगातार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है ना। चलो, अलार्म क्यों बज रहे हो भाई, बताओ। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में शुद्ध शब्द, इससे हम लोग क्या कहते हैं? विकल्प। विकल्प, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना मेरे भाई। 78 के बाद 79 नंबर, कि किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप कहलाता है। कहता ना कि तुम मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं करो, जो ही अच्छा होगा। जानने की इच्छा रखने वाला का एक क्या कहते हैं उसे हम लोग? जिज्ञासु कहते हैं। वन में चरने वालों को वनचर कहते हैं, जानवर नहीं कहते। ये नहीं कि जानवर बोल देना। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? तो गुण दोष क्या है दोस्तों? हमारा एक प्रकार गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? निंदक कहलाता है ना, आलोचक कहलाता है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो हमारा अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए। नामवर सिंह का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से प्रेम के पीर कवि मौलिक मोहम्मद जैसी जी को कहा जाता है, ठीक है ना। पद्मावत के लेखक यही भी है, पद्मावती के, ठीक है ना, पद्मावत। इनमें से कौन राष्ट्र कवि हैं? राष्ट्र कवि हमारे दिनकर जी, बिहार के लाला राष्ट्र कवि, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो एक प्रकार के साहित्य के एडिशन थे। ऑप्शन नंबर ए थे, ठीक है ना। कहता निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो यह प्रयुक्त किया जाता है हमारा जेपी जयप्रकाश नारायण के लिए, और आज भी इनको जनता लोकनायक के नाम से जानते हैं। निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? ब्रजराज कुंवर हमारा कृष्ण है, ब्रज के लाला कृष्ण भगवान। सूरसागर के रचयिता कौन है? तो हमारे सूरदास। ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन है ना, बोलते हो कि हार्ड आता है एग्जाम में, कुछ हार्ड नहीं होता है। कड़वक में कौन बात पाई जाती है? तो प्रेम की महिमा की, मानव की महिमा की नहीं, प्रेम की महिमा की कड़वक में, ठीक है ना। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु, ये आप लोग को बता देना है दोस्तों। आप लोग बताए रामचंद्र शुक्ल थे ना। कमायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। वही जयशंकर प्रसाद जिन्होंने तुमुल कोलाहल कलह में लिखा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ये हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या? तो हमारा एक ही विद्या है, वही पूरे हिंदी में, वह डायरी। निम्न से गद्य कविता कौन है? तो हमारा हार जीत एक प्रकार का गद्य कविता है। कहता है भूषण किस रस के महान कवि माने जाते? तो भूषण के रस में कबीर और सूरदास के बारे में जो लिखा है उसमें वीर रस पाए जाते थे इनके कविताओं में, ठीक है। ओ सदा निरा निबंध किस नदी के आधार पर बनाकर लिखा गया? तो है गंडक नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। जैसे किस काल खंड के कवि हैं? तो जैसी जो है दोस्तों हमारे भक्ति काल के हैं ना। 99 नंबर क्वेश्चन, संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो एक प्रकार का हमारा समन्वयवादी कवि हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कि किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, रोज था, जिनके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग का 100 क्वेश्चंस बिल्कुल 18 मिनट में हमने ख़त्म कर दिया दोस्तों। सोच सकते हो हमने टाइम का कितना बहुत अच्छे तरीके से बचत किया है, ठीक है। और इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सब आप लोग को देख लीजिएगा, आप लोग को काफ़ी आसान होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का क्लास काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो फटाफट से आप लोग दोस्तों जाते जाते, क्या मेरे भाई, जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज का कम समय में हमने पूरे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व किया और आप लोग को काफ़ी अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद फ्रेंड्स, और अगले क्लास में फिजिक्स होगा। बाय, टेक केयर।